नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रांची में धनतेरस के अवसर पर ऑटो सेक्टर में उत्साह का माहौल रहा। ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर नई गाड़ियां खरीदी। इस दौरान एक महंगी कार की बिक्री भी हुई, जो इस धनतेरस पर रांची में बिकी सबसे महंगी गाड़ी थी। नई गाड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली। गेल इंडिया ने धनतेरस पर सीएनजी वाहनों की खरीद पर बम्पर ऑफर की घोषणा की है। कार, बस, टैक्सी और वैन पर 25,000 रुपए तक की सीएनजी मुफ्त मिलेगी। ऑटो रिक्शा पर 15,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। गेल ने पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कंपनी का उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना है। घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी ने रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। रामदास मुर्मू बीजेपी और जामुमो के उम्मीदवारों को टक्कर देंगे, जिससे मुकाबला दिलचस्प होगा। इस घोषणा के बाद घाटशिला के राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं और सभी पार्टियों की निगाहें अब इस सीट पर टिकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र को डिजिटल रूप में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इसका नाम है फ्री लैपटॉप योजना 2025। इस योजना का मकसद है कि देश का हर विद्यार्थी डिजिटल युग में समान अवसर पाए और अपनी पढ़ाई में तकनीकी रूप से सक्षम बने। महिलाओं को इस दिवाली बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब हर महिलाओं को सरकार 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने देने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिससे महिलाएं आवेदन करके सीधे खाते में इस योजना की राशि पा सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना एवं आर्थिक रूप से मजबूत करना है। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में चोरी की घटनाओं को देखते हुए रांची पुलिस ने नागरिकों से घर छोड़ने से पहले सूचना देने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि खाली घर चोरों के आसान निशाने होते हैं। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, खासकर सदर, बरियातू जैसे इलाकों में। पुलिस ने सुरक्षा योजना बनाकर गश्त बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड में धनतेरस 2025 पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ऑटोमोबाइल, सोना चांदी और बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रही। सोना चांदी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी बिक्री हुई। बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए दुकानों पर भारी भीड़ रही। व्यापारियों में खुशी की लहर है। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उम्मीदवारी के लिए जोरदार प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। सभी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं और पार्टियां चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। दिवाली और छठ के त्योहारों के कारण ट्रेनों और बसों में यात्रियों की भारी भीड़ है। सीटें न मिलने पर लोग अधिक पैसे देने को तैयार हैं। रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं। फ्लाइट का किराया भी बहुत बढ़ गया है। देश भर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कमी की घोषणा की गई है। 20 अक्टूबर से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। तेल कंपनियों ने नए रेट जारी करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा बीमा सखी योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की उन महिलाओं को सशक्त बनाना है जो काम करना चाहती हैं, लेकिन रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पीछे रह जाती है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना पीएमपीकेवीवाई योजना 2025। इस योजना के तहत किसानों को 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वे जैविक खेती को बढ़ावा दे सकें और रासायनिक खादों पर निर्भरता घटा सकें। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना है। धनतेरस पर जमशेदपुर के बाजारों में 660 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वाहन, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की खूब बिक्री हुई।
लोगों ने नए वाहन खरीदे और हल्के आभूषणों में दिलचस्पी दिखाई। रेडी टू यूज फ्लैट की भी मांग रही। कुल मिलाकर बाजारों में खूब रौनक रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की। झारखंड में ग्रामीण हुनर और गोबर क्राफ्ट की वजह से इस दीपावली में रौनक रहेगी। गोबर से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां लोगों को खूब भा रही हैं। इन मूर्तियों की वजह से दीपावली में इस बार एक नया रंग देखने को मिलेगा, जिससे त्योहार और भी खास हो जाएगा। झारखंड की बेटी बसंती कुमारी ने साउथ एशियन फेडरेशन (SAF) एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे राज्य में खुशी की लहर है। बसंती के चयन से उनके परिवार और गांव में उत्साह का माहौल है और यह झारखंड राज्य के लिए गौरव का क्षण है। बारिश से प्रभावित पहले वनडे में भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए। केएल राहुल ने 38 और अक्षर पटेल ने 31 रन का योगदान दिया, जबकि डेब्यू कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी 19 रन बनाकर नाबाद रहे। डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 ओवर में 131 रन बनाने होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए AIMIM ने 25 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीमांचल क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। AIMIM का लक्ष्य सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना है। पार्टी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है और 2020 के चुनाव में उसे कुछ सफलता भी मिली थी। BSNL ने दीपावली के अवसर पर दीपावली बोनांजा ऑफर शुरू किया, जिसमें नई प्रीपेड मोबाइल सिम मात्र ₹1 में उपलब्ध होगी। इस सिम के साथ स्वदेशी तकनीक वाली BSNL 4G सेवा का लाभ मिलेगा। रेलवे ने उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए छठ पूजा के अवसर पर धनबाद से एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान घर पहुंचने में आसानी होगी। इस कदम से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उत्तर बिहार के लोगों को छठ पूजा के लिए अपने गांव जाने में सुविधा होगी। धनतेरस पर सुबह से ही बाजारों और शोरूमों में लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। हर वर्ग के लोग अपनी क्षमता और जरूरत के अनुसार खरीदारी में जुटे नजर आए। गहनों, वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और पारंपरिक धातु बर्तनों की बिक्री ने व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। इस वर्ष अब तक के अनुमान के अनुसार है कि राज्य में 1960 करोड़ रुपए का कुल कारोबार हुआ, जिसमें अकेले रांची में 647 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज किया गया। धनतेरस पर सोना, चांदी, हीरे, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, लैपटॉप और फर्नीचर जैसे सभी प्रमुख बाजारों में खरीदारों की उत्सुकता देखने लायक थी। बिक्री के मामले में सर्राफा सबसे आगे और ऑटोमोबाइल सेक्टर दूसरे स्थान पर रहा। दीपावली और छठ पर्व के दौरान राज्य के कई इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश खलल डाल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 21 से 23 अक्टूबर तक कई जिलों में सुबह के समय कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि थोड़ी देर बाद मौसम साफ हो जाएगा। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से NDA समर्थित भाजपा प्रत्याशी अरुणा देवी के नामांकन एवं आशीर्वाद रैली में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मंच पर उपस्थित थे। विधायक श्री सिन्हा ने NDA की नीतियों व बिहार के विकास को लेकर जनता से समर्थन की अपील की। कहा कि बिहार की धरती अब फिर तैयार है। एक बार फिर NDA सरकार, इस बार विकसित बिहार। सर्जरी ऑफ गायनी में 4-4 तथा बायोकेमिस्ट्री में 2 सीटों पर इस सत्र से लिया जाएगा नामांकन। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH में इस सत्र से PG के 3 नए विषयों पर पढ़ाई शुरू होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने सर्जरी, गायनी के क्रमशः 4-4 व बायोकेमिस्ट्री विभाग में 2 सीटों पर PG की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में NMC की ओर से SNMMCH प्रबंधन को सूचित कर दिया गया है। इस स्वीकृति के साथ मेडिकल कॉलेज में PG की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कॉलेज प्रबंधन ने अगले सत्र में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। वह बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसकी घोषणा शुक्रवार को झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कर दी है। झामुमो जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा उनमें जमुई, धमदाहा, चकाई, मनिहारी, पिरपैंती और कटोरियां हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि झामुमो का बिहार में कितनी पकड़ है कि उन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साल 2005 से 2020 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो झामुमो सिर्फ एक बार चकाई विधानसभा सीट जीती हुई है। टाटा मोटर्स खेल विभाग की ओर से टीएमएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इंटर स्कूल और अंतर विभागीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट शनिवार को संपन्न हो गया। अंतर विभागीय वर्ग के फाइनल में ट्रांस एक्सल की टीम ने नैनो वॉरियर्स को 44-18 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ट्रांस एक्सल के चेतन कुमार को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं इंटर स्कूल के बालक वर्ग में विद्या भारतीय चिन्मया विद्यालय विजेता व हिलटॉप उप विजेता बना। फाइनल स्कोर 68-42 रहा। बालिका वर्ग के फाइनल में भी चिन्मया विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हिलटॉप को 51 से 27 से हराकर खिताब अपने नाम किया। जादूगोड़ा में भाजपा के गढ़ माने जाने वाले उत्तरी और दक्षिणी ईचरा पंचायतों के सैकड़ों युवाओं ने झामुमो का दामन थामा। झामुमो नेता कुणाल सारंगी और विक्टर सोरेन ने युवाओं का स्वागत किया और इसे भावनात्मक लड़ाई बताया। युवाओं का समर्थन झामुमो के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन से किनारा कर लिया है। पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी क्योंकि राजद और कांग्रेस से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। झामुमो ने यह भी कहा है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। इस निर्णय से कांग्रेस में बेचैनी है और विपक्षी एकता को भी चोट पहुंचेगी। देश में दिवाली के फेस्टिवल की धूम है। हाल ही आईसीआईसीआई बैंक ने अपने शानदार रिजल्ट घोषित किए हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक ने 625 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया है। यह अमाउंट नवी मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में एक 11 मंजिला इमारत के निर्माण में उपयोग होगी। राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग तेज हो गई है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप बिहार की तरह झारखंड में भी चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति देने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि झारखंड गठन के बाद से किसी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं दी गई है, जबकि केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति सरकारी कार्यालयों में नहीं होगी। ऐसे में जो भी कर्मचारी पूर्व से नियुक्त हैं, उन्हें प्रोन्नति देकर तृतीय वर्ग की श्रेणी में लाने का निर्णय है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक झटका विपक्षी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार में सीट बंटवारे में असहमति के बाद राजद से गठबंधन तोड़ दिया है और बिहार में अपनी 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन यह फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी राजनीतिक गूंज झारखंड तक सुनाई देने लगी है। राज्य की सत्ता में शामिल झामुमो और राजद के रिश्तों में आई दरार अब झारखंड सरकार के भीतर भी असर डाल सकती है, क्योंकि झामुमो ने राजद के साथ रिश्तों की समीक्षा की बात कहकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और राजद के बीच कई दिनों से खींचतान जारी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यह खींचतान जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब बिहार में पहले चरण के चुनाव में 20 दिन भी नहीं बचे हैं। इधर महागठबंधन में स्थिति यह है कि सिर्फ सीट बंटवारे पर ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी संशय बरकरार है। जमशेदपुर में जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सौमिल महतो ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अंडर 17 और अंडर 19 बालक वर्ग का खिताब जीता। अर्चिता डे अंडर 19 बालिका वर्ग में चैंपियन बनी। अंडर 15 वर्ग में स्वर्णाली माझी और शिद्दत राज ने भी अपने अपने वर्ग में जीत हासिल की। सौमिल का दोहरा धमाल इस चैंपियनशिप का मुख्य आकर्षण रहा।
बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने राजधानी में लगातार हो रहे वारदात पर चिंता जाहिर की है और रांची पुलिस से अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल वे शनिवार को रांची के कांके रेड में हुए रेस्टोरेंट संचालक की हत्या के मामले में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम जनता का सरकार पर से भरोसा उठ चुका है। रांची समेत पूरे राज्य में त्योहारी सीजन में मौसम शुष्क बना हुआ है। 20 अक्टूबर को दक्षिणी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 21 अक्टूबर को रांची और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। शाम ढलते ही ठंड का एहसास होने लगा है और लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। झारखंड के विधायक जयराम महतो पुरुलिया में कुडमी आंदोलनकारियों से मिले और पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने घायलों और बंद आंदोलनकारियों के परिवारों से मुलाकात की। जयराम महतो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कुडमी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा और यह आंदोलन और तेज होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने पंच परिवर्तन को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, सामाजिक समरसता फैलाएं, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और परिवार को प्रेरणा का केंद्र बनाएं। आरएसएस स्वयंसेवक इन परिवर्तनों को लेकर काम कर रहे हैं जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव की संभावना है। दीपावली के मद्देनजर रांची के रिम्स और सदर अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। आग लगने की घटनाओं को देखते हुए बर्न वार्ड में विशेष इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों और नर्सों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बेडों की संख्या बढ़ाई गई है और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड के 9 अभयारण्य क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। वन विभाग उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत और वाहन चलाने जैसे कौशल सिखा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। युवाओं को पर्यटन मित्र के रूप में भी तैयार किया जा रहा है जो प्लास्टिक मुक्त वन क्षेत्र के लिए जागरूकता फैलाएंगे। इससे युवाओं की आजीविका में सुधार होगा। झारखंड सरकार ने वित्त रहित इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को अनुदान न देने का फैसला किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ये संस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को ही अनुदान मिलेगा, जिससे इन संस्थानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने घाटशिला में बूथ सम्मेलन में हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान राशि और पेंशन के लिए महिलाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर जनता से सवाल पूछने का अधिकार छीनने और विकास कार्यों में विफल रहने का आरोप लगाया।